क्या वजह है? नमाज पढ़ के निकलेगा, गेट पे ही कहेगा इमाम अच्छा ना। बेशक बेशक। अंदर इतनी लंबी तस्वीर ऐसे लेके बैठा है, और जैसी बाहर निकला इमाम साहब ने कहा प्रधान आओ जी जरा चाय पी लो। प्रधान हुजरे में गए, इमाम ने गरीब ने 2 केले रख दिए, एक सेब 3 दिन का था वो रख दिया, दूसरा भी आ गया, डट के खाएगा नाक तक बेगैरत, और निकल के कहेगा हराम का पैसा आ रहा, जरा देखो तो सही गोलक का तो नहीं निकाला गया, केले चल रहे सेब चल रहे हैं, शर्म आनी चाहिए। जब तक दिल मैले रखेंगे सजदों का फायदा नहीं होगा। जब तुम मस्जिद में मैल लेके आता है, मसीहत का नकीब कहता है आया कि मस्जिद के अंदर हालात देखे जाते हैं, मस्जिद में आके यूं हाथ मारेगा, कहेगा इमाम साहब अभी तक गर्द निकल रही है, झाड़ू कैसी लगी थी, लोटे में मैल है। मसीहत का नकीब कहता है तूने गुस्ल किया, तेरे कपड़े साफ हो गए, तूने धोए कपड़े रंग के निखर के साफ हो गए, लेकिन बता तो सकी तेरे बदन का मैल पानी से हट गया, कपड़ों का मैल पानी से हट गया, ये जो दिल में मैल लेके आया है इसे किस दिन हटाएगा? जब तक ये नहीं हटेगा ना मैं तेरे सजदे कबूल करूंगा ना तेरी इबादतें कबूल कर। वाह भाई वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान, बहुत खूब मुफ्ती साहब, मुफ्ती साहब, वाह भाई वाह, माशाअल्लाह। मैंने इन्हें साफ करो, और जब दिल साफ हो जाएंगे मुकद्दर सवर जाएगा। तुम मेरे अपने हो इसलिए कड़वा बोल के जा रहा हूं, और याद रखिएगा अल्लाह का शुक्र है रोज हवाई जहाजों में उड़ना रहता कमोबेश रोजाना, मगर ये भी कहते हैं ये पैसा हमारा नहीं, हमारी कौम का दिया हुआ पैसा है इंशाल्लाह। हमारे घर में पेड़ नहीं है पैसों का लगा हुआ, यह आपका दिया हुआ पैसा है। इसी पैसे से गाड़ियों में घूमते हैं, इसी पैसों से हवाई जहाजों में उड़ते हैं, इसी पैसों से हम चैन और सुकून की सांसें लेते हैं। हम ये नहीं करेंगे यार तुम्हारा पैसा ले, चिकड़ी चिपड़ी बातें करके तुम्हें बेवकूफ बना के चले जाए। तुमने पैसा दिया है उसका हक अदा करेंगे, और हक कैसे अदा करेंगे? मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान। ये दिल साफ करो, दिल फूंके मार रहे आप, नमाज पढ़ने मस्जिद में गया कपड़े मिला रहे, कपड़े कह रहे यार लीलन कहां से लिए? हाँ, और अगर किसी पे 100-150 भी गली जमीन है तो जाके मस्जिद में कह रहे अल्लाह का शुक्र है 150 पैकेट बीघे के हिसाब से आलू निकला, और उशर का पता नहीं है, आलू का पता है। पूरा हिसाब मस्जिद में, सारी बातें मस्जिद में। वो इबादत की जगह है, इबादत की जगह। क्या वजह है, क्यों ऐसे हो गए? हमारे सजदों ने हमें सवारा क्यों नहीं? हमारे कयाम ने हमारे नजरों को हया क्यों नहीं दी? यार क्या हुआ? ये जानते हो वजह क्या है? दिल में मैल था। जिस तरह कपड़े नापाक होना तो इबादत नहीं होती, उसी तरह दिल साफ ना हो तो मकबूलियत नहीं होती है। बेशक 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 नहीं होती है। सुने अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर फारूक आजम कौन है? कौन है? आधी दुनिया का बादशाह है, आधी दुनिया के बादशाह, सुभान अल्लाह। हाँ, 22 या 24 लाख मुरब्बा मील का मालिक है। आज 4 घरों का मालिक होगा, कह रहा वोट वहां जाएगा जहां मैं कहूंगा। हमारी देखो फितरत, मैंने 500 दो दिए वोट मेरे, कारी साहब आ गए 1000 दे के वोट इनके। ईमान किधर है? जबान किधर है? हमारी जबान का तो तकद्दुस ये था कि गैर भी हमारी जबान का एतमाद करते थे, इतना भरोसा करते थे जो मुसलमान ने कह दिया वो हो गया। ये हमारी जबान का एतमाद था। और आज जो पैसे देखा है वो भी कह रहा खैर ही करे यार, दे के तो आया हूं, कहीं दूसरा ना पहुंच गया हो। ऐसे ही देने वाला और ऐसे ही लेने वाला हालात है। ये नस्लें बिगाड़ देंगे, ये पैसे नस्लें। मैं अक्सर कहता हूं जिस तरह गलत दवा से फसल खराब होती है, उसी तरह गलत रोजी से नस्ल खराब होती है। क्या दिन खिला लेगा यार? किसी पार्टी ने 10-5 हजार दे दिए तो क्या क्या दिन चलेंगे बता? जरा सा नंबर फिसला दूसरे के अकाउंट में खत्म, एक नंबर की मिस्टेक खत्म कर देती है।
ये हालात हमारे। हजरत उमर फारूक आजम आदि दुनिया का बादशाह, उनका दौरे खिलाफत है। एक नौजवान एक खूबसूरत लड़की को बड़ी गौर से देख रहा था। उसने पूछ लिया क्या बात है? कहने लगा मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं। कहा फिर? का निकाह करना चाहता हूं। उसने कहा बस इतनी सी बात? कहा हाँ। कहा फिर? का मेरी एक शर्त है, मानेगा? उसने कहा मंजूर है, हर शर्त मानी जाएगी। उसने कहा जा 40 दिन उमर फारूक आजम के पीछे नमाज पढ़ ले। हाय हाय, वाह भाई वाह। उसके बाद जो तू कहेगा किया जाएगा। उसने कहा यह कितनी बड़ी बात है, यह कितनी बड़ी बात है। उसने कहा ठीक। उसने कहा जा तो रहा है, वादा करके जा 40वें दिन यहीं पे इंतजार करूंगी। 40वें दिन जब आएगा मुझसे मुलाकात करना। अल्लाह अकबर। नौजवान मस्जिद में गया, 40 दिन तक नमाजें पढ़ता रहा। 40 दिन के बाद जब 40वें दिन की नमाज पढ़ के पलटा गए, वापस आ रहा था, नजरें झुकी हुई है, सर नीचे गए। वो रास्ते में बेटी खड़ी है, वो इंतजार कर रही थी कब आएगा, कब मैं इससे मुलाकात करूंगी। जब ये करवट से निकलने लगा, उसने मुड़ के भी उसकी तरफ नहीं देखा। लड़की ने कहा नौजवान ठहर तो सही, याद नहीं है इसी राह में खड़ा करके गया था, 40 दिन का वादा था, आज पूरे दिन हो गए हैं, आज नजर उठा के भी नहीं देखेगा, आखिर बात क्या है? नौजवान ने कहा था खातून अब मुझे तेरी जरूरत नहीं रह गई है। कहा किस लिए? कहा उमर ने मेरा रिश्ता मेरे रब से मजबूत कर डाला है, और जिसका रिश्ता रब से मजबूत हो जाता है उसकी नजरों में दुनिया का हुस्न कुछ भी नहीं रहा कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। वाह भाई वाह वाह, सुभान। भाई नमाज पढ़ने जाया करो तो दिल साफ करके। कह रहा कि भैया जिसमें जाएगा उसमें नहीं जाना है। एक दूसरे को माफ करने का हौसला नहीं है, माफ करने का हौसला नहीं है। माफ करने का हौसला ये सबसे बड़ी चीज है, ये सबसे बड़ी चीज है। 1400 साल पहले जो अय्याम जाहिलियत के झगड़े होते थे ना, जूते से जूता टकरा गया, 100 साल जंग चलती थी। आज यही चल रहा है, यही चल रहा है। मैं एक बात बता दूं प्यारे, आपस में न लड़ा करो। याद रखना जिनको कत्ल करते हो ना, उनके जनाजे तुम्ही को उठाने पड़ते हैं। जिनकी तुम लाशें गिराते हो उनके तीजे तुम्ही को करने हैं। लिहाजा अगर गुस्सा किसी पे आ भी जाया करे, बर्दाश्त किया करो, बर्दाश्त किया करो। तुम्हारे पास क्या पावर है जो रब ने उमर फारूक आजम को बख्शी थी? तुम्हारे पास क्या पावर है जो रब ने वक्त के गौसुल आजम अब्दुल कादिर जिलानी को बख्शी थी? ये वो पावर वाले लोग थे जो कहते थे हो जाता था, और तेरी गुफ्तगू तेरी औलाद सुनने तैयार नहीं, तेरी बात तेरे बेटे मानने तैयार नहीं। उड़ किधर रहा गए ना? निकलो इन झगड़ों से। यही तो दुनिया चाहती है, हमें लड़ा के लोग आगे बढ़ना चाहते हैं। जब तक हमारी कौम में इत्तेफाक रहेगा कोई हमारा बाल बेका नहीं कर सकता। बेशक बेशक। लेकिन अगर किसी के घर की आग देख के अपने घर में आग लगने का इंतजार करोगे तो बेवकूफ हो। ये मत सोचना आज कारी साहब के घर लगी है, कल मौलवी साहब के, परसों हाफिज साहब के। अपना नंबर नहीं आना है, आना सबका है। तुम्हें अंग्रेजों की पॉलिसी याद नहीं, किसी को बगल में दबा के मारा उन्होंने, किसी को बगल से निकाल के मारा उन्होंने, मगर बताए कौन? हम पढ़ते ही नहीं। हमें तो तालीम भी वो चाहिए जिसमें इतिहास भी उल्टा पढ़ाया जाता है। मुझे हैरत हुई, एक मुस्लिम बच्चा कह रहा था औरंगजेब बड़ा जल्लाद था, सबसे खराब बादशाह औरंगजेब था। तकलीफ हुई, मेरी कौम कब से उल्टा पढ़ने लग गई। सुनिए, जो मुस्तफा का सच्चा नाइब होता है वो कभी जालिम और जाबिर नहीं हो सकता है। कौन पढ़ाएगा हमारे बच्चों को ये इतिहास? मदरसे वालों के पास तो जाने नहीं देते, वहां मत जाना बेटे, मौलाना लोगों की पुरानी सोच है, ये ना आगे बढ़ेंगे ना बढ़न देंगे। खुदा की कसम कल भी उलमा आगे थे, आज भी उलमा आगे हैं, और सुबह क़यामत तक उलमा ही आगे रहेंगे।